डिप्रेशन एंजाइटी इतना भयंकर बीमारी बन जाता है जिससे मुक्ति पाना मुश्किल होता है। उसके लिए आप लोग जब सोने जाएंगे तो सबसे पहले कम से कम 5 मिनट, ठीक है ना, सोच सोच करके, अनिद्रा है, बीमारी है, सर में दर्द है, घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, बार बार बीमार पड़े जा रहे हैं, किसी आदमी से बहुत कष्ट है, उसकी बाणी से, जो कुछ सोच करके उसको सोचेंगे तो बौखलाहट शुरू होगी एक विशेष प्रकार का। तो उसको क्या करेंगे, नाक से सांस लेकर मुंह से निकाल देंगे। कितना देर तक, ठीक है। किसी से डर हो तो सोचें या सोच सोच करके कि जब विश्व नियंता संसार के मालिक हमारे साथ हैं तो डर हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। यदि कुछ बिगड़ जाए सोचना कि इसमें भी कुछ हमारा भला छिपा है। सही, बाद में पता लगता है भला छिपा रहता है। यही सोच करके नाक से सांस लेकर मुंह से 5 मिनट, कब, शाम को। अनिद्रा है, नींद नहीं आती है तो यह सोच सोच करके हमें खूब गहरी नींद आ रही है। खराब सपने हैं तो यह सोच करके कि मुझे बहुत बढ़िया सपना आ रहा है, यह सोच करके मन की प्रक्रिया है। 5 मिनट सुबह और बिस्तर छोड़ने के 5, बिस्तर पर रहे कम से कम 5 मिनट, नाक से सांस लेकर मुंह से निकालना। ऐसा यदि अभ्यास कर लेंगे तो कुछ ही समय में संसार के कई सौ बीमारियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और ऐसी बीमारी से मुक्ति मिलेगी जिसका इलाज चिकित्सा विज्ञान के पास नहीं, जो सूक्ष्म अदृश्य है, दिखाई नहीं देती। ऐसी नकारात्मक शक्ति को निकालने के लिए नाक से सांस लिया आपने, कई मिनट, 5 मिनट। उसके बाद फोटो निकालिएगा अपना, जो माँ का फोटो है, गुरु जी का फोटो है, नहीं है तो ऐसे आंख बंद करके ध्यान करिएगा अपने इष्ट का। सोचिएगा कि हमारे पास खड़े हैं, ऐसा सोचिएगा कि सच्चा। फिर उनसे 2-3 तरह का हम प्रार्थना बता दे रहे हैं। एक जो आपको जरूरत है उसकी प्रार्थना कर लीजिएगा। सबसे पहले प्रार्थना ये करिएगा कि हम सुखी और स्वस्थ हैं, ठीक है। कहा गया है कि सबसे बड़ा धन है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा घर कुलवंती नारी। कुल 7 सुख है, लेकिन सबसे पहला सुख है स्वस्थ हो काया। यदि शरीर में बीमारी रहेगी तो न भोजन अच्छा लगेगा, न ऊंचे महल में रहना अच्छा लगेगा, और नहीं तो बहुत बढ़िया कपड़ा अच्छा लगेगा, न तो एसी में चलना अच्छा लगेगा, और न तो ध्यान, भजन, सत्संग, प्रवचन ही लगेगा। इसलिए सबसे पहले इस शरीर पर ध्यान देना है, समझ गए। तो पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया माने कोई रोग न हो, तो पहला सुख यही है। तो जब ऐसा करेंगे तो शरीर की बहुत बीमारियां नहीं होगी, ठीक है। चिंता किसी बात का हो, चिंता अपना सारा चिंता सदगुरु वहां पर डाल दें कि अब आप जाने, और सुबह प्रसन्न होकर के उठें, ठीक है। 5 मिनट बोले हैं नाक से सांस निकालकर और मुंह से बाहर करना, सोए। यदि ना 5 मिनट से कम भी हो जा रहा है तो घबराने की बात नहीं, ठीक है। और जगने के पहले कर दें। फिर उसके बाद सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं, जीवन जीने का कला बता रहे हैं।
उसके बाद आप लोग 5 लीटर पानी, 5 पाव पानी, 5 पाव या 1 लीटर, 1 लीटर पानी, यानी यदि घर में थर्मस न हो तो थर्मस खरीद लीजिए, 400-500 में मिल जाएगा। शाम को गुनगुना पानी रख लीजिए थर्मस, बहुत जलता ना हो और बहुत ठंडा भी ना हो, और उसमें अपने स्वाद के अनुसार नींबू डाल लीजिए, ठीक, आधा या 1, कुछ भी। आप बैठ करके, खड़ा होकर के नहीं, बैठ करके, यदि पद्मासन में, पद्मासन जानते हैं, पद्मासन और वज्रासन जानते हैं, वज्रासन पैर मोड़ करके बैठा जाता है, वज्र आसन, ठीक है, ऐसे नहीं, वज्रासन बोल रहे हैं, पलथी मार कर नहीं। आप लोग बैठने का कोशिश करिए, पैर दोनों पीछे करिए, कथा मत सुनिए, पीछे कर लिए, दोनों पैर के अंगूठे को सटा लीजिए, अंगूठे को सटा है, एड़ी खुली है, एड़ी खुली होनी चाहिए, दोनों हाथ दोनों घुटना पर रहेगा और सीधा रहेंगे, ऐसे गर्दन या कमर झुकी नहीं रहेगी, ठीक है, हाँ? और ऐसी अवस्था में बैठ करके घूंट घूंट, जैसे पक्षी पीता है, घूंट घूंट, थोड़ा पिए फिर रखे, थोड़ा पिए, यानी कि गट 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 पी जाइए, हाँ, रुक रुक करके पीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई विशेष परेशानी, कोई विशेष परेशानी। उसके बाद आप थोड़ा देर टहलिए, योगी सन्यासी का जीवन बता रहा, थोड़ी देर तक टहलिए, और टहलते समय किसी से बात मत करिए। बहुत लोगों की आदत होती है बात करते रहते हैं, कितने लोग मोबाइल में बात करते रहते हैं। टहलते समय केवल गुरु और माँ से बात करिए, ठीक है। किससे बात करेंगे? सारा दिन तो सबको दे रहे हैं, लेकिन आधा घंटा जब टहलने लगे, बरसात हो रहा है तो अंदर टहले रूम में, नहीं बरसात है तो छत पर टहले, ठीक है, टहलते रहे। यहाँ मान लीजिए यज्ञ का प्रदक्षिणा कर लेते हैं, घर तो यज्ञ कुंड है नहीं, तो आप लोग सब कुछ भी, और न सदगुरु और माँ से बात करने को समझ में आता है ना, तो भजन गाते रहे, हैं? ठीक है। सुबह के समय शरीर ताजा रहेगा, और ये भी नहीं आता है तो 2 चीज मन में सोचते रहिए और टहलते रहिए। सबसे पहले ये बात टहलते रहिए कि मैं स्वस्थ और खुशी सुखी, स्वस्थ और सुखी खुश हूं। जब सुबह से बिस्तर छोड़ते ऐसी धारणा अपने मन में देंगे, तो वही धारणा आपके जीवन में उतरेगी। मैं बहुत खुश हूं, चारों से खुश खबरी आ रही। और दूसरी धारणा कि हमारा मन खूब ध्यान में और सदगुरु की वाणी में लग रहा है, ठीक है। दोनों मंत्र को या तो लिख लीजिए, नहीं मोबाइल में टेप कर लीजिए। ध्यान से सुन रहे हैं, नहीं भूल जाएंगे, तुरंत बोलेंगे, गारंटी बोलेंगे। और लिखने वाले भी लिख ही कर भूल जाते हैं, किताबी में रह जाता है। इसलिए सुनिए, अपना जीवनचर्या जीने का लिख रहे हैं नहीं हम, एक केवल मंजू जी लिख रहे हैं बस, और कोई नहीं लिख रहा है, ठीक है। उनसे आप लोग ले लीजिएगा, लिख लीजिए, जितना बताए हैं लिखिए। पहले 9 और 10 के बीच में सो जाना, 4 और 5 के बीच में सुबह में जग जाना,
हो गया। बिस्तर छोड़ने के पहले, नहीं, सोते समय और बिस्तर छोड़ने के पहले ऐसे लिखें, 5 मिनट तक गहरा श्वास अंदर लेना और बाहर निकालना। समझ रहे हैं? नहीं तो मातश्री धर्मसार पर आ रहा है, उसको आप लोग खोल कर देख सकते हैं, लेकिन भी चार्ज रहेगा मोबाइल तब ना। हो गया? ठीक है, हो गया। उसके बाद वज्र आसन में, वज्रासन तो समझ गए ना? वज्रासन में बैठकर 1.25 लीटर पानी गुनगुना। देखिए, शुरू में दिक्कत होती है, शुरू में दिक्कत होती है, बाद में नहीं होगा। फैट से होने वाली बीमारी को कंट्रोल करेगा, आपकी श्वसन प्रणाली को कंट्रोल करेगा, आपके किडनी लीवर को कंट्रोल करेगा, पूरे शरीर का जितने टॉक्साइड सब साफ कर देगा। ठीक है ना? नहीं समझे? यदि उल्टी हो जा रहा है तो भी फायदा, नहीं उल्टी हो रहा है तो भी फायदा। न तो धीरे धीरे बढ़ाएं, एक एक घूंट करके बढ़ाएं और उसको 5 पाव तक ले जाएं। समझ में आ रही है बात जोगेश्वर जी? हाँ, जिनका गोड़ नहीं मुड़ रहा है, सही बात है इनका कहना, तो कोई बात नहीं, आप कुर्सी पर बैठ जाइए, जैसे बैठे हैं पैर फैलाकर बैठ जाइए। लेकिन जिनका नहीं मुड़ रहा है उसी के लिए है, जिनका मुड़ रहा है उसके लिए नहीं। ठीक है? अरे भाई तो सुन ही नहीं रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं, क्या करें, अत्रि की वजह से दोहरा रहे हैं, नहीं सुने ध्यान से। सबसे पहले शाम को जब सोने जाएं तो नाक से सांस निकालकर मुंह से, नाक से सांस लेकर मुंह से निकालें, गहरा गहरा, जैसे प्रैक्टिकल बता दे रहे हैं। 5 मिनट सो गए। ठीक है? सुबह 4 और 5 के बीच में जग जाएं, लेकिन जगने के पहले फिर नाक से सांस लें और मुंह से, और फिर उसके बाद गुनगुना पानी पिए। ठीक है? क्या करें? वज्रासन में बैठकर, उसके बाद टहलें। अब प्रेशर कब बनेगा कौन ठिकाना है का? नहीं, इसका कौन नियम है भैया? अब प्रेशर पहले ही बन जाए तो क्या करेंगे? नकिए सांसें निकालते रहेंगे बिस्तरों पर? नहीं सोचिए। अब अत्री जी बोल रहे हैं कब करना है सोच। अरे फिर वही बात, शरीर को जो आदत दिए रहेंगे वही न होगा। अब मान लीजिए पनिया पीते समय प्रेशर बन जाएगा तो क्या करेंगे? नहीं समझे? समझ गए? मतलब जब बने वो तो आप अनुभव करेंगे। अब थोड़े टहलते रहेंगे तो टहलते नहीं शुरू कर देंगे अपना प्रेशर बनाना। तो इसलिए देखिए, बिस्तर छोड़ने के बाद 1.25 लीटर पानी गुनगुना। और यदि आप लोग इतना अपने लिए इतना खर्च करते हैं, इतना खर्च करते हैं ना, 55 हजार की साड़ी लेते हैं, लाखों का हार लेते हैं, और बोलिए लेते हैं नहीं लेते हैं? इतना लेते हैं। आई कि अपने लिए 500 रुपए का थर्मस नहीं ले सकते? कहा हमारी दुकान है, क्या कि देते हैं? कोई बोला गुरु जी को घुमाऊ के दुकान तो है नहीं, आप लोगों का दिया हुआ 1-2 होगा, होता है तो दे देते, चाहे आ जाएगा हम दे देंगे, हम दूसरा ले लेंगे, जो रहेगा वही देंगे। एक गुनगुना पानी लेंगे और उसमें नमक बोले नींबू डाल लीजिएगा जरूर। पूरे शरीर के अंदर का टॉक्सिया इन्फेक्शन जितना है वही साफ करेगा। हार्ट में दिक्कत हो रही है, हार्ट में फैट्स जम रहा है, फैट्स का, मोटापा का, सबका हवा है,
तो क्या करेंगे, आधा नींबू निचोड़ेंगे। किसमें निचोड़ेंगे? पानी में। एक भी निचोड़ लग सकते हैं। और उसको वज्रासन में, यदि वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए, ठीक है ना। खड़ा होकर के और लेट करके कभी भी मत गलती करिएगा, सीधे हार्ट प्रभावी होगा आपका, तुरंत हार्ट प्रभावी होगा। इसलिए लेट करके और खड़ा होकर के जल मत पीजिएगा। कौन बोला हम पिएंगे? लेकिन हम मना कर रहे हैं, तुम जानो, ठीक है। उसके बाद अच्छा देखो, इससे कम बुढ़ापा जल्द नहीं आएगा, चेहरे की झुर्री नहीं जल्दी जाएगी, बीमारी बहुत कम हो जाएगी, धीरे धीरे जो है खत्म हो जाएगा, अनिद्रा खत्म हो जाएगा, एक तो हार्ट अटैक का भय नहीं रहेगा। सारी बहुत चीजें इसमें छिपी हैं। अस्थमा, देखो हमें कल यहां से जाने के बाद में एक लिख करके आया, एक देवी जी हैं, आसाम में हम गए थे सत्संग करने, भरूचा नहीं, और संगीता बरुआ क्या, तो वहां एक ना डिब्बोई नहीं, कहाँ हो, अटल तिनसुकिया, सर्वात्मानंद थे, नहीं ऐसे कुछ है, कहीं गए थे हाँ, नहीं जलपाईगुड़ी नहीं, तो वहां एक हमें बैंक का कर्मचारी मिली देवी, और मतलब दवा कराते कराते परेशान थी, उसको 2 बीमारी थी। पहली परेशानी थी पेट का, दस्त साफ नहीं होता था, और दस्त साफ न होना सबसे बड़ी बीमारी है, ठीक है ना। बीमारी का मां है तो पेट है, ठीक है। और दूसरी बीमारी थी सांस की परेशानी थी, दवा बहुत करा चुकी थी। उसको हम कहे कि एक काम करना, तू दवा बहुत करा चुकी थी, डॉक्टरों की दवा काम नहीं कर रही थी। किसी ने बोला कि गुरुजी आए हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से, थोड़ा मिल लो, तो आई, अकेले मिली, तो हमने कहा बोलिए, तो लगी बताने कि हमें लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं ना, तो इस सोच कर ले जाते हैं कि आएगी नहीं, अब मर जाएगी, और पैसा की कमी नहीं है, लेकिन इतना पैसा होते हुए भी पैसा कम पड़ जा रहा है, इतनी दवा लग रही। दवा लाई थी इतना, तो हमारे सचमुच समझ में नहीं आया। हम उसको बुद्धि बताए कि काम करो, अपने बुद्धि से ट्रीटमेंट बताए कि जो यज्ञ हो रहा है इसका भस्म ले लो, और उस भस्म को लेकर के घर जाओ,